आज हम क्वेश्चंस यानी प्रश्नों को सोल्व करेंगे, यानी कि उनके उत्तर के प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, इनकी हम आज बात करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो प्रश्न है और जो प्रकाश अपवर्तन से संबंधित जो प्रश्न है, उनसे संबंधित जितने भी जो प्रश्न हैं हमारे 10वीं क्लास में यानी चैप्टर 10 में, आज उनके आंसर जो उत्तर है उनके हम बात करते हैं। तो हम चलते हैं, हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें बात करते हैं। पहले प्रश्न में कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखी है। यानी कि ये बोल रहा है कि अवतल दर्पण के जो अवतल दर्पण है उसकी मुख्य फोकस की परिभाषा क्या है, उसकी मुख्य फोकस की परिभाषा लिखनी है। यानी कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच एक बिंदु F पर प्रतिच्छेदित करती है। इसी बिंदु को अपवर्तन दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं? अब जैसे कि मान लीजिए इसने बोला कि जैसे कि एक मिनट, यानी कि हमारे पास कौन सा है? अवतल दर्पण। ये क्या है? अवतल दर्पण है, ठीक है। और इसके पीछे मतलब ये, ठीक है, और ये हमारी मुख्य मुख्य अक्ष है। ये क्या है? मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब हमारे क्या है कि मतलब आपतित किरण, ये आपतित किरण है, ठीक है, यहाँ से आई और यहाँ से टकरा कर निकल गई, ठीक है। और ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच एक बिंदु, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, यानी कि जो ये बीच का जो है ये वाला, ये जो हमारा जो मेन पॉइंट है ये वाला, ये ध्रुव है। ये वाला क्या है? हमारे पास ध्रुव है और ध्रुव, ठीक है। और वक्रता केंद्र यहाँ पर होता है हमारा वक्रता केंद्र सी, जिनके दोनों के बीच की जो जो जिनके बीच एक बिंदु प्रतिच्छेदित करती है किरण, ठीक है। इधर ये मतलब यानी कि ये इधर से आई और इधर निकल गई, तो ये जो ये जो जहाँ पर टकराए यानी कि जहाँ से निकली मुख्य अक्ष से टकरा कर, तो वो क्या है? हमारा मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो यानी कि वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20। वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और फोकस दूरी क्या होती है? यानी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो हम क्या करेंगे? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है तो 20/2 हो जाएगी, तो 10 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी? हमारी फोकस दूरी आ जाएगी। यानी कि दिए गए गोले दर्पण का जो फोकस दूरी है वो हमारी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उस दर्पण का नाम बताइए, यानी कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। उस दर्पण का नाम बताना है जो बिंब का तो सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि अवतल दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। जब अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बिंब को रखते हैं तो ये सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाएगा? सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण को कहाँ रखेंगे? अवतल दर्पण का ध्रुव होता है, ठीक है, आप ध्रुव जानते हो। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच अगर बिंब को रखते हैं तो ये सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, ठीक है।
यानी कि सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनेगा? आवर्धित का मतलब आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? यानी जो पीछे देखने के लिए दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं उत्तल दर्पण को? कहने का मतलब ये है, जो वाहनों में जो उत्तल दर्पण लगता है वो पीछे के हिस्से को देखने के लिए वो दर्पण को वरीयता क्यों देते हैं कि उत्तल दर्पण लगाना ही आपको उत्तल दर्पण ही लगाना है। तो अगर उसकी बात करें कि उत्तल दर्पणों को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि यह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। यही नहीं कि वह छोटा होता है, एक तो ये छोटा होता है, इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है उत्तल दर्पण। इसलिए वाहनों के पीछे क्या होता है, मतलब जो वाहनों के जो आगे हेड साइड में जो कांच लगा होता है वो उत्तल दर्पण का बना होता है क्योंकि उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो जो पीछे का जो बड़ा क्षेत्र होता है उसको उत्तल दर्पण अपने अंदर छोटा बना लेता है। ठीक है, छोटा होता है, प्रतिबिंब कैसा होगा? छोटा। ठीक है, और इसका जो दृष्टि क्षेत्र है वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, उन सभी का जो बड़ा जो दृश्य होता है बाहर का उसको वह अपने दर्पण में एकत्रित कर लेता है और छोटा बना देता है। अगला नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो वक्रता त्रिज्या आर बराबर 32 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 32 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या कितनी है? 32 सेंटीमीटर। और वक्रता जो त्रिज्या होती है ना वो हमेशा फोकस की दुगनी होती है। फोकस की दुगनी। ठीक है, कैसी होती है? फोकस की दुगनी होती है। तो आगे हम बात करें कि वो फोकस की दुगनी होती है तो फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या बटा 2। तो 32 में अगर 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 16 आंसर आ जाएगा। यानी उस उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 16 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, कोई अवतल दर्पण आपके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे या आपने नहीं, आपके सामने 10 मीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित यानी 3 गुना आभास यानी बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि आवर्धित यानी आवर्धित मतलब बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? तो अवतल दर्पण की बात की, अवतल दर्पण में बिंब की दूरी u बराबर 10 सेंटीमीटर है। अब अवतल दर्पण है ना तो हमेशा माइनस में लेते हैं दूरी को। किस में लेंगे? माइनस में। अवतल दर्पण को माइनस में, अवतल लेंस को भी माइनस में, लेकिन उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो उसको हमेशा प्लस में लेते हैं। तो आवर्धन, तो यम बराबर आवर्धन कितना है? 3 गुना है ना तो -3। चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक है तो -3। तो क्या हो जाएगा? इसमें -3 हो जाएगा। तो यानी कि अगर इसकी बात करें कि कि यम बराबर v अपॉन u होता है तो यहाँ यम बराबर u अपॉन v लेना, वो भी माइनस में लेना है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है भाई? हमारे पास आवर्धन दे रखा है 3 गुना। ठीक है, और जो u है, जो हमारे पास जो u है वह दूरी है, बिंब की दूरी है। क्या है? बिंब की दूरी। ठीक है, तो हमें हमें क्या निकाल, बिंब की दूरी है तो हमें क्या निकालनी है? प्रतिबिंब की दूरी। पर क्या पूछ रहा है ये? प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो जो यहाँ पर जो ये v है ना, ये है प्रतिबिंब की, मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। ये किसकी है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की। और नीचे वाला जो है हमारे पास दे रखा है कि बिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें प्रतिबिंब निकालना है। तो अब ये क्या है? यम, यानी आवर्धन कितना है? -3। अब क्या करेंगे? 10 उधर चला जाएगा, 10 क्या है? माइनस का है तो ये उधर चला जाएगा, कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे ये माइनस है ना तो ये जब कोष्टक से बाहर से प्लस हो जाएगा और ये इधर जाते हैं -3। तो यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो v बराबर यानी प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वह 30 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब माइनस क्या है? क्योंकि अवतल दर्पण है।